नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानियों के इस चैनल मेरी कलम से में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपकी स्वरचित कथा अमानत आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। अम्मा अम्मा कहती हुई 10 साल की सलोनी स्कूल से लौटी है और बूढ़ी अम्मा उसे अपने सीने से लगा लेती हैं। वैसे तो सलोनी पूरे घर की लाडली है, पर बूढ़ी अम्मा जो स्वभाव से थोड़ी कड़क थीं, सलोनी पर खूब प्यार लुटाती थीं। अम्मा से पूछे बिना उनके कमरे में उनकी बहू या पोतों की पत्नियां जाने की हिम्मत ना करती थीं। केवल सलोनी ही थी जो बेधड़क उनके कमरे में आया जाया और खेला करती थी। सलोनी उनके बड़े पोते की बेटी है। अम्मा, आपके बक्से में हमेशा यह ताला क्यों लगा रहता है और आप इसकी चाबी हमेशा अपनी कमर में क्यों टांगे रहती हैं? बूढ़ी अम्मा मुस्कुराती और सलोनी के हाथ में 5 रुपए रखकर कहती, जा इसकी टॉफी खा लेना, और सलोनी भागती हुई चली जाती। वैसे ही यह प्रश्न तो सलोनी की माँ, दादी और छोटी चाची के मन में भी रहता था, पर किसी की हिम्मत ना थी उनसे यह पूछने की, और वह केवल आपस में ही बड़बड़ा कर रह जाती कि जाने क्या रखा है अम्मा ने ऐसा अपने संदूक में। एक दिन अम्मा के मायके से किसी के विवाह का न्योता आता है। पहले तो वह अपनी उम्र का तकाजा देकर जाने से मना कर देती हैं, लेकिन मायके के प्रति स्त्री का मोह और ऊपर से मायके वालों की मान मनुहार के बाद वह जाने को तैयार हो जाती हैं। ब्याह तो वैसे 2 दिनों के बाद ही है, लेकिन सोचती हूँ कि जा ही रही हूँ तो 10-15 दिन रह कर आऊँ, लेकिन मेरे पीछे तुम सलोनी का ध्यान रखना। जी अम्मा, सलोनी की दादी ने अम्मा से कहा। लेकिन क्या अपने कमर में टंगी चाबियों का गुच्छा भी अम्मा अपने साथ ले जाएंगी? सलोनी की माँ और चाची आपस में बात कर खिलखिला पड़ी। लेकिन यह क्या? जाते समय अम्मा अपनी चाबियों का वह गुच्छा 10 साल की नन्ही सलोनी के हाथों में देकर कहा, बेटी, मेरे आने तक इसे अपने पास संभाल कर रखना। घर की सभी महिलाएं आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगीं। अब नन्ही सलोनी अम्मा की उस अमानत को संभाल कर रखती। कई बार माँ और चाची ने सलोनी को बहला फुसलाकर उससे चाबियां मांगनी चाहिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। सलोनी ने अम्मा की अमानत को जी जान से संभाल कर रखा। गर्मियों की छुट्टियां थीं तो स्कूल तो बंद थे। अम्मा की अमानत को संभालने के लिए सलोनी ने खेलने जाना भी बंद कर दिया था। ऐसे ही 5 दिन बीत गए। एक दिन जब दोपहर में सलोनी सो रही थी तो घर की औरतों ने सोचा कि उसके सिरहाने से चाबियां लेकर अम्मा के बक्से को देखा जाए, फिर चाबियों का गुच्छा वापस रख देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। उन्होंने उसके सिरहाने से चाबियां लेकर जैसे ही बक्से को खोला, अभी उनकी अम्मा की अमानत को देखने की इच्छा पूरी होती उसके पहले ही सलोनी वहां आ खड़ी हुई। नन्ही सलोनी जोर जोर से रोने लगी। आप लोगों ने अम्मा के बक्से को क्यों खोला? अब मैं क्या जवाब दूंगी अम्मा को? सलोनी को ऐसा रोता देखकर सभी घबरा गए और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगे। नहीं सलोनी बेटा, हम तो केवल ऐसे ही। कोई जवाब था नहीं उनके पास नन्ही सलोनी की बातों का, और सलोनी थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी दरवाजे पर कुछ आहट हुई। यह क्या? बूढ़ी अम्मा तो अचानक से वापस आ गईं। रोती हुई सलोनी बक्से के खुले ताले और बहुओं के सफेद परे चेहरे से अम्मा को मामला समझते देर न लगी। अम्मा को देखकर सलोनी उनसे चिपटकर और रोने लगी। अरे सलोनी बेटा, तेरे बिना मेरा मन नहीं लग रहा था, इसीलिए तो मैं जल्दी वापस आ गई। पर अम्मा, आपकी अमानत, सलोनी ने सिसकते हुए कहा। अरे बेटा, मुझे कुछ जरूरी सामान निकलवाना था, तो मेरे संदेश भेजने पर ही बक्सा खोला है इन्होंने। सच अम्मा? सलोनी ने विस्मय से कहा। हाँ बेटा, अब जा, हाथ मुंह धोकर आ, मैं तेरे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ लाई हूँ। नन्ही सलोनी यह सुनकर दौड़ते हुए हाथ मुंह धोने चली गई। अम्मा ने सलोनी को चुप करने के लिए उसे तो बहला दिया था, पर इधर अम्मा की बहुएं सर झुकाए जमीन ताक रही थीं। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।